अता फरमाते, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अक़ल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कमाल, सबसे बड़ा कमाल अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को अता फरमाया था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला फरमाया करते थे, ऐसा फैसला होता कि कोई उसको चैलेंज ना कर सकता, क्योंकि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बयान करते वो अल्लाह की तरफ से होता था। जिस तरह के वो हजर अस्वद का वाक़या, अब मुशरिकीन मक्का काबतुल्लाह के अंदर वो हजर अस्वद को नस्ब करना चाह रहे थे। बहुत से कौम कबीले बहुत ज़्यादा तादाद में थे, कसरत से मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे वहाँ पर, सब इकट्ठे हुए। किसी ने कहा इस जगह पे नस्ब करना चाहिए, किसी ने कहा इस जगह नस्ब करना चाहिए, किसी ने कहा यहाँ पर, यूँ इख्तिलाफ पैदा हो। पहले जगह पर इख्तिलाफ पैदा हुआ, फिर इस बात पर इख्तिलाफ पैदा हुआ कौन रखेगा। एक ने कहा हम रखेंगे, दूसरे ने कहा तुम कौन होते हो, हम रखेंगे। दूसरे कबीले वाले उठे हम किसी से कम है, हम रखेंगे। चौथे कबीले वाले उठते हैं हमारी तादाद भी ज़्यादा है, हमारा भी नाम है, तो हम क्यों ना रखें। यूँ इख्तिलाफ की फ़िज़ा कायम। और आप जानते हैं जब इख्तिलाफ कौमों का हो ना, फिर कौमों के दरमियान में टकराव होता है, और फिर टकराव की सूरत में क्या होता है, फसाद बर्पा होता है, खूनरेजी होती है। अब वहाँ पर बाज़ बुज़ुर्ग थे उस कौम के, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई आज की ये कार्रवाई मुलतवी करते हैं, कल को जो है इस हजर अस्वद को नस्ब किया जाए, लेकिन उसकी एक सूरत होगी, सबसे पहले जो काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होगा ना, वही शख्स जो है वो अपने हाथों से इसको नस्ब करेगा। सब ने कहा ठीक है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सबसे पहले वहाँ पर जो दाखिल होने वाली हस्ती थी वो इमाम कायनात सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब कौम वालों ने देखा ना, जो इस्लाम को तो नहीं मानते थे, नबी की नबूवत और रिसालत के मुनकर थे, लेकिन देखा तो सब ने कहा जय अल अमीन, अमीन आ चुका है, अमानतदार आ चुका है। सबके चेहरों के ऊपर एक खुशी के आसार जाहिर हो गए कि इससे बढ़कर तो कोई अच्छी बात ही नहीं, इससे बड़ा तो कोई अच्छा आदमी तो हमें कोई मिलेगा भी नहीं। तो बिल्कुल अच्छी बात हुई, चलो सब ने इस पर इत्तेफाक जाहिर कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह पाक ने कमाल अक़ल अता फरमाई, उसका भी अंदाज़ा लगाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते हैं, एक चादर को नीचे बिछाते हैं, उस चादर के ऊपर उस पत्थर को रखते हैं, तमाम कबाइल के जो बड़े बड़े सरदार हैं उनको बुलाते हैं, कहा कि तुम भी पकड़ो इस कपड़े को, इस सादत के अंदर सभी तुम शामिल हो जाओ। सारे कबाइल के बड़े बड़े सरदार जो है उस वक़्त उस चादर को उठाने में लग गए, और वो पत्थर बीच में पड़ा हुआ था, जहाँ पे नस्ब करना था वहाँ पर वो लेकर चले गए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उस पत्थर को उठाकर वहाँ पे नस्ब कर दी। कैसे अल्लाह पाक ने अक़ल अता फरमाई कि कैसे फैसला कर दिया कि सबको कबूल भी हो गया, खून रेजी से भी बच गए, फसाद से भी बच गए।